अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इन्होंने जो किया है इसके बाद तो मैं इनके घर पे रिश्ता होने नहीं दूंगी। बस महक के घर रिश्ता भी आएगा और उसकी शादी भी होगी। मैं करूंगा महक से शादी। वीरेन पर गुस्सा करने की जगह पर ये सोचो उस लड़की को एकांश की अतीत की सच्चाई कैसे बताई जाए। मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ। मैं इतने महंगे गिफ्ट्स अजनबियों से नहीं लेती। जिस दिन मुझे अपना मानोगी उस दिन इसे पहन लेना। कोई लड़का बार बार ऐसी बातें करेगा, इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा तो थोड़ा तो पसंद आएगा ही ना। महक, मुझे निकालो। माँ, माँ, सब ठीक ना? विक्रांत, विक्रांत की लाश। विक्रांत यहाँ कैसे होगा? माँ, मैंने खुद भीम को देखा। भीम ने उसकी लाश। तू शांत हो जा। तूने कोई बुरा सपना देखा? नहीं माँ, विक्रांत यहाँ कैसे मैं आया? आपको चलिए आप मेरे साथ। महक, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तुझे मैंने खुद देखा। इन्होंने विक्रांत की लाश यहाँ दफनाई। ये दफना मरने? तुम ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें खुद देखा है यहाँ उसकी लाश दफनाते हुए। अरे इतने कुछ ना है। वो तो भाई साहब ने बोला कि आपको पौधे बहुत पसंद है, तो बस पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। आप खोदो। अग्निवंशी खानदान में आज तक ऐसी वाहियात हरकतें नहीं हुई है। हम पर तोहमत लगाई, हम पर। ए चौटाला, खोद गड्ढा, दिखा दे इन्हें आज। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मीना, क्या बोल रही हो? क्या बकवास है ये? यहाँ पर लाश कैसे आएगी? What nonsense is this? मैं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने खुद देखा था, यही थी उसकी लाश। एकांश, मेरी बात सुन। तू क्या कर रहा है? एकांश प्लीज। एकांश बस ना। सर प्लीज रुक जाइए, इसे कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने देखा है, आप खोदिए। और ये विक्रांत है कौन? ये
महक के लिए उसका रिश्ता आया था कुछ वक्त पहले। ये देखिए, मैंने कहा था ना, यही आपके पैर के नीचे। और खोदू? नहीं, बाहर निकल, छोड़ उसे, बाहर निकल। अंदर जाके अपने हाथ धो। महक, यहाँ पर कोई लाश नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी। मैंने कुछ देखा था। सुनीता जी, सफर की वजह से शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए इसे भ्रम हो गया है। मैं इसकी तरफ से आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। इट्स ओके, सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके वंदना जी, कोई बात नहीं। अब ये तमाशा खत्म हो गया हो तो अंदर चले। जी, अंदर चल। महक, क्या कर रही है तू? चल अंदर। मैंने कुछ देखा। वहाँ कुछ नहीं है बेटा, तू अंदर चल। मैंने कुछ भी आओ बक रही थी तू। क्या सोचेंगे ये लोग हमारे बारे में? मैं सच कह रही हूँ। फिर वही बकवास। महक, तू क्या हो रहा है हमारे घर में? चाची, अब आप ही ना मम्मी से पूछिएगा। अब मैं क्या पूछूं? देख तो रही हो तमाशा हो रहा है। और लाओ, गरीब घर की लड़की सिर पर तांडव करेगी। हम तो इन्हें मेहमान समझ के इज्जत दे रहे थे, और ये है कि हमारी इज्जत उछालने पे तुले हुए हैं। एग्जैक्टली बहुरानी, बिल्कुल सही कहा तुमने। कुछ लोग तो देखो, जिस थाली में खाते हैं ना, उसी में उल्टी कर देते हैं। वैसे वंदना जी, वो जगह हमारे बंगले का हिस्सा है, कोई सरकारी कब्रिस्तान नहीं कि वहां से लाशें निकलेगी। समझा दीजिए अपनी बेटी को। I'm sorry। दरअसल मुझे पता नहीं कैसे। I'm sorry। ये सही है, मैं पहले किसी का गला काट दूं और फिर बाद में सॉरी बोल के पीछे हट जाओ। और नहीं तो क्या, तुम्हारे सॉरी का क्या अचार डालेंगे हम लोग? हमारे बेटे की इज्जत पे तो कालिक लग गया ना। राम जैसा बेटा हमारा रावण बना दिया तुमने। मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ। मैंने थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, पर मैंने चौटाला को देखा था। आप प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे कैसे? हलवा है क्या? आज तो तुम हमारे खानदान पर खूनी होने का इल्जाम लगा रही हो। कल को शादी के बाद तुम्हारी पैसे की लालच बढ़ गई तो तुम तो हम में से किसी पे भी इल्जाम लगा दोगी, है ना? रानी, भाभी रहने दीजिए आप। ये लड़की अभी तक हमारे घर में भी नहीं आई और उसकी हरकतें तो देखो, आस्तीन के सांप वाली। दोनों माँ बेटी एक नंबर की चालबाज, धोखेबाज। सही कहा चाची, माँ तो 4 पैसे के आगे बढ़ नहीं पाई। सोचा
बेटी की शादी अमीर घर में करा दूं तो उसी बहाने खुद का बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा। माँ तो 4 पैसे के आगे बढ़ नहीं पाई, सोचा बेटी की शादी अमीर घर में करा दूं। नौकरानी बनने की औकात नहीं हमारे घर की, और तुम्हें महारानी बनना है। महारानी बनने के सपने देख रही हो। Enough! जो हुआ सो हुआ। इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए छोटी सी बात होगी मिस्टर एकांश अग्निवंशी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और आप दोनों, माना कि मुझसे गलती हुई है, जिसके लिए मैंने और मेरी माँ ने आप लोगों से दिल से माफी मांगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी कही हुई कोई भी बात सुन लें। आपने बिना पूरा सच जाने मेरे और मेरी माँ के बारे में राय बना ली। सच ये है, चाची जी और भाभी जी, सुनीता आंटी खुद ये रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी। हमने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया आपके देवर में। आपके देवर और आपकी सास खुद आए थे हमें मनाने, हम यहाँ आ भी नहीं रहे थे। हमारे पास पैसे भले ही कम हो, लेकिन आत्मसम्मान नहीं। और अगर कोई भी हमारे आत्मसम्मान या हमारी इज्जत पर उंगली उठाए, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनीता आंटी, आपने तो कहा था कि आपके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा खुले दिल से स्वागत करेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ। मैंने एकांश से भी कहा था कि आपके परिवार वाले मुझे देखकर खुश नहीं है, और आज तो वो प्रूव भी हो गया। मेरी बात सुन, तुम कुछ गलत समझ रही हो। एग्जैक्टली, मैं अब तक सब गलती समझ रही थी, लेकिन अब सब सच सामने आ गया है। आपके पूरे परिवार ने मुझे और मेरी माँ को इतना सुनाया, लेकिन आपने उस पूरी बात को आई गई कर दी। आप अगर अभी मेरे आत्मसम्मान की परवाह नहीं कर सकते, तो क्या गारंटी है कि शादी के बाद आप मेरे बुरे वक्त में मेरी रक्षा करेंगे? और 7 वचनों में एक वचन पत्नी की रक्षा करने का भी होता है, उसमें तो आप आज ही फेल हो गए। आई एम सॉरी, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। चलो माँ। महक, माँ तो दोनों 4 माँ पैसे के आगे बेटी बढ़ नहीं एक पाई, नंबर की सोचा चालबाज, बेटी धोखेबाज की शादी और गिरी हुई अमीर घर में औरतें। करा दूं। चलो माँ। चलिए। बहुत खुश थी मैं कि तेरा रिश्ता तय हो रहा है,
तेरा घर बस जाएगा। कहीं ना कहीं मैं भी हाँ कहने वाली थी, लेकिन फैमिली को लेकर तो मुझे शुरू से ही थोड़ा डाउट था, जो अब क्लियर हो गया है। एक छोटी सी गलतफहमी क्या हुई, भूखे भेड़ियों की तरह चढ़ गए सबके सब। आप क्या महाभारत सुन रहे हैं? चलिए बैठिए। तुम्हारी रक्षा का वचन मैं निभाऊंगा महक। कैसे चला रहे हैं आप गाड़ी? संभाल के चलाओ ना। मैडम ब्रेक फेल हो गया है। हाँ क्या? आप एक काम करो, कूद जाओ। अरे कूद जाओ आप लोग गाड़ी से। अरे पागल हो गया क्या तुम? ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। ये बता रही, मेरे दरवाजा खोलने की कोशिश कर। कोई है? खोलो। इश्क की बाजी इश्क की
कहा था ना मैंने, कुछ नहीं पाऊंगा।